नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपकी वोट बनी हुई है और आप किसी अलग राज्य में या फिर अलग शहर में काम करने जा रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब आप कहीं से भी अपनी वोट डाल सकेंगे, चाहे आप किसी भी राज्य और किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप वहीं से अपनी वोट डाल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए आप कहीं से भी अपनी वोट डाल सकेंगे और वह कैसे आप अपनी वोट डालेंगे उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी इसके बारे में जाने और इसका लाभ उठाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो, आप वहीं से ही अपना वोट डाल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, सरकार इस परियोजना पर काम कर रही है कि आप कहीं से भी अपनी वोट डाल सकें। आने वाले वक्त में देश के किसी भी हिस्से में आप रह रहे हो, वहीं से आप अपनी वोटिंग सेंटर से वोट डाल सकेंगे। इस बार में चुनाव आयोग वोटिंग मशीन पर काम कर रही सरकार, जिसके जरिए आप कहीं से भी अपनी वोट डाल सकेंगे। दोस्तों, आपको घर आना नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी अपनी वोट डाल सकते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे बात आती है, यहाँ पे बताया गया है कि लोगों को एमपी एमएलए के चुनाव में वोट डालने के लिए अपने गांव में, अपने क्षेत्र में आना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, चुनाव आयोग एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसके बाद लोग अपने शहर की वोट कहीं से भी डाल पाएंगे, यानी जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं वहीं से आप अपने क्षेत्र की वोट डाल सकेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि आप अगर कहीं काम करने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वहाँ से आते थे आप, तभी वोट अपनी डाल सकते थे। लेकिन दोस्तों अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आसानी से अपनी वोटिंग मशीन के जरिए अपनी वोट डाल सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है रिमोट वोटिंग पर देश में होगा मैक 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मुख्य चुनाव आयुक्त में बताया जा रहा है, जो आयुक्त अनिल अरोड़ा हैं, उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग ने इस परियोजना पर वोटिंग मशीन का नाम दिया है, यानी कि दोस्तों जो जिसके जरिए आप वोट डाल सकेंगे उसका नाम यहाँ पर रिमोट वोटिंग मशीन दिया गया है, उसका नाम। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए जल्द ही देश भर में मैक 12 की शुरुआत की जाएगी। रिमोट वोटिंग के प्रोजेक्ट पर रिसर्च शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है, पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मीडिया को संबोधित करते हुए सुनील अरोड़ा ने कहा है कि आईआईटी मद्रास और अन्य स्थानों के लिए मिलकर रिमोट वोटिंग के प्रोजेक्ट पर पहले ही रिसर्च शुरू कर दी है, यानी कि इस पर काम चालू हो चुका है। दोस्तों, वोट को देश के किसी भी मतदान केंद्र पर वोट देने की योजना पर काम कर रहा है। यहाँ पे बताया गया है, जो यहाँ पे सुनील अरोड़ा हैं, आप देख रहे हैं जो कि फ़ोटो, ये सुनील अरोड़ा हैं, इन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है आईआईटी के जरिए। दोस्तों, और यहाँ पे बताया गया है किसी भी मतदान केंद्र पर वोट डाल सकेंगे, चाहे आप कहीं पर भी रहते हैं और वहाँ पे कोई मतदान केंद्र है तो वहाँ पे जाके आप अपनी वोट आसानी से डाल सकेंगे। उन्होंने कहा है कि लाखों लोग नौकरी और काम धंधे की तलाश में बाहर जाकर काम करते हैं, इसमें से बहुत सारे लोग संसद विधायक के चुनाव में वोट डालने के लिए अपने गांव लौटने को मजबूर हो जाते हैं। इस रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद वोटर मशीन किसी भी मतदान केंद्र पर वोट डाल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही विदेश में रह रहे मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट शुरू करने की संभावना पर कानून मंत्रालय फिलहाल विचार कर रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विदेश में रहते हैं, ऐसा किया जा रहा है कि वो भी वहीं से ही विदेश में रहकर भी अपने देश के लिए वोट डाल सकें, इस पर विचार कर रही है सरकार। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस साल कई राज्यों में होंगे विधान चुनाव। दोस्तों, उसके बारे में भी आपको बता दें कि किस राज्य में चुनाव होंगे और कब यह चुनाव शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त अनिल
अरोरा ने कहा है कि असम, केरल और पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ तैयारियां की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, हालात देखने के बाद जल्द ही इन राज्यों के चुनाव कार्यक्रम को घोषित की जाएगी। दोस्तों जल्द से जल्द अब चुनाव पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि कब इस चुनाव किए जाएंगे। यहाँ पे अप्रैल और मई में चुनाव होने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों अगर आप बाहर रहते हैं और कहीं बाहर काम करते हैं तो आपको अपने घर आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से ही अपनी वोट डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपके लिए हम अलग अलग तरह की और अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छी अच्छी योजनाएं आपके सामने लाते रहें। दोस्तों अगर आपका कुछ सुझाव है या कुछ परेशानी है किसी चीज़ को लेकर, यानी किसी योजना को लेकर, या फिर किसी वोटर मशीन या आपकी वोट नहीं बनी है उसको लेकर कुछ समस्या, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।